हेलो दोस्तों, आज हम आपको नवग्रह रत्नों के बारे में जानकारी देंगे। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का अधिक महत्व है। हमारी कुंडली में ग्रहों पर क्या प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति को कौन से विशेष रत्न धारण करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। रत्नों के प्रयोग से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में तुरंत बदलाव आता है और रत्नों का असर शरीर के साथ ही मन पर व उसके कार्यों पर भी पड़ता है। रत्नों से लाभ तो थोड़ी देर में होता ही है, लेकिन गलत रत्न पहनने से नुकसान जल्दी होता है। इसलिए रत्न पहनने से पहले अच्छे ज्योतिषकार से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, ताकि रत्न हमारे लिए फायदेमंद रहे, नुकसान ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई यह जानेंगे। वैसे तो रत्नों की उत्पत्ति के विषय में कई कथाएं पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध हैं। उनमें से एक कथा यह भी है कि दैत्यराज बलि का वध करने के लिए भगवान विष्णु बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया और दैत्यराज बलि का गर्व चूर किया। भगवान विष्णु के चरण स्पर्श से दैत्यराज बलि का सारा शरीर रत्नों का बन गया और इसके पश्चात इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से दैत्यराज बलि के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर राजा बलि के शरीर के इन्हीं टुकड़ों से रत्नों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार टूटकर बिखरे हुए बलि के रत्नमय खंडों को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में धारण कर लिया और उनमें 9 ग्रह और 12 राशियों की प्रतिष्ठा करके उन्हें पृथ्वी पर चारों दिशाओं में बिखरा दिया। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ ये रत्न गिरे वहीं रत्नों के भंडार उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार रत्न की उत्पत्ति के विषय में एक और कथा प्रचलित है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत सुवर्ण कलश असुर राज लेकर भाग खड़े हुए, तब छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ सूर्य की किरणें द्वारा सूखकर वे अमृत कण प्रकृति की रज में मिश्रित होकर विविध प्रकार के रत्नों में परिवर्तित हो गए। वैज्ञानिक मत अनुसार रत्नों की उत्पत्ति 2 प्रकार से हुई है। एक तो वे रत्न होते हैं जो खनिज कहलाते हैं, जो खानों से प्राप्त होते हैं, जैसे हीरा, नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक आदि। और दूसरे प्रकार के रत्न वे हैं जो समुद्र के गर्भ से प्राप्त होते हैं। इन्हें जैविक रत्न कहते हैं और इनका निर्माण समुद्र के गर्भ में विभिन्न समुद्री कीड़ों के द्वारा किया जाता है, जैसे मूंगा और मोती। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रत्नों और उपरत्नों की कुल संख्या 84 मानी गई है। इन सभी रत्नों में मात्र 9 ही रत्न ऐसे हैं जिन्हें नवरत्न की संज्ञा दी गई है। माणिक, इसे सूर्य का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है, इसलिए सूर्य की राशि सिंह राशि वालों के लिए माणिक पहनना बहुत फायदेमंद होता है। माणक रत्न पहनने से राजकीय, प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलती है। यदि माणिक्य नहीं पहनना हो और अगर पहन लिया जाए तो सिर दर्द व हड्डियों में दर्द होने लगता है और अपयश झेलना पड़ता है। मोती, इसे चंद्र का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है, इसलिए चंद्र की राशि कर्क वालों के लिए मोती पहनना फायदेमंद होता है। मोती रत्न पहनने से मनुष्य में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, बेचैनी मिट जाती है और इससे सर्दी जुकाम में फायदा होता है। भय मुक्त जीवन और सुख बढ़ता है। मोती अगर नुकसान करे तो मानसिक स्थितियाँ बिगड़ने लगती है। मूंगा, इसे मंगल का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है, इसलिए मंगल की राशि मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए मूंगा पहनना फायदेमंद रहता है। मूंगा पहनने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। प्रॉपर्टी का काम, सर्जन, हथियार निर्माण करने वाले, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियर आदि लोगों को मूंगा पहनने से विशेष लाभ होता है। रक्त संबंधी रोग, मिर्गी तथा पीलिया में भी फायदेमंद होता है। मूंगा यदि नुकसान करे तो इससे पारिवारिक कलह, कुटुंब से मनमुटाव और वाणी में दोष भी उत्पन्न हो सकता है। पन्ना, इसे बुध का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है, इसे बुध की राशि मिथुन व कन्या राशि वालों के लिए पहनना फायदेमंद रहता है। पन्ना पहनने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है और पन्ना यदि नुकसान करे तो व्यापार में असफलता मिलती है व धन को हानि होती है। पुखराज, इसे गुरु का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है, इसलिए गुरु की राशि धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनना फायदेमंद होता है। पुखराज पहनने से
मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ती है। शिक्षा, संतान, विद्या, धन और यश में सफलता मिलती है। पुखराज यदि नुकसान करे तो मान सम्मान को हानि पहुंचती है और मनुष्य बीमार भी रह सकता है। ओपल या हीरा शुक्र की राशि का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है, इसलिए शुक्र की राशि वृषभ और तुला राशि वालों के लिए हीरा पहनना फायदेमंद होता है। हीरा पहनने से व्यक्ति मालामाल हो जाता है व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि हीरा नुकसान करे तो मधुमेह रोग हो सकता है। नीलम, इसे शनि की राशि का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है, इसलिए शनि की राशि कुंभ और मकर राशि वालों के लिए पहनना फायदेमंद होता है। इसे पहनने से व्यक्ति दूरदृष्टि, कार्यकुशल, धनवान, ज्ञानी बनता है। यदि नीलम नुकसान करे तो अकारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हाथ पैरों में दर्द रह सकता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है और जीवन संघर्षमय हो जाता है। गोमेद, यह राहु का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है। गोमेद धारण करने से मनुष्य में नेतृत्व शक्ति का विकास होता है व अचानक कार्य व्यवसाय में लाभ होता है। गोमेद यदि नुकसान करे तो आर्थिक रूप से संकट आ सकता है व पेट दर्द बढ़ सकता है। लहसुनिया, यह केतु का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है। लहसुनिया धारण करने से कार्य व्यवसाय में फायदा होता है व नज़र दोष से बचाता है। लहसुनिया यदि नुकसान करे तो बाहरी हवा या नज़र लग सकती है व मन में बेचैनी बढ़ सकती है। तो अच्छा दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना नवग्रह रत्नों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।